स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपकी सेवा में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। तो जैसे कि हम कल जानते हैं, कल हमने लास्ट किया था किस पे, पश्चिमी हिंदी पढ़ी थी हमने। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ पढ़नी थी और बनारसी, थारू, नागपुरिया, ये सब आज पढ़नी है हमको। ब्रजभाषा पढ़नी थी, संधि भाषा पढ़नी थी, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हम क्या, पूर्व हिंदी। क्या पढ़ने वाले हम, पूर्व हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे साहब जैसे कि राजस्थानी, फिर हम पढ़ेंगे पहाड़ी, फिर सब पढ़ेंगे एक एक करके, धीरे धीरे सब बोलियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हेडिंग है आज क्या, आज है पूर्वी हिंदी। क्या है दोस्तों, पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी से भी, पूर्वी हिंदी जैसे कि हम बात करें तो पूर्वी हिंदी भी दो तीन भाषाएं निकलती हैं इससे। कौन सी, दो तीन भाषाएं नहीं, बोलियां बोल सकते हैं हम कि दो तीन बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी बोल सकते हैं। ठीक, तो नंबर 1 लेंगे हम अवधी, अवधी। फिर बोल सकते हैं नंबर 2 पे हम बघेली, नंबर 2 पे बोल सकते हैं हम बघेली। फिर बोल सकते हैं तीसरी छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो ये तीन बोलियां हैं, पहली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये किसके भाग हैं, सब पूर्वी हिंदी के भाग हैं। ठीक, जैसे कि हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ी थी, ऐसे ही पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी से भी दो तीन बोलियां निकलती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब दोस्तों बात यहाँ आती है कि एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी हिंदी से निकली गई बोलियों के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ अवधी, आपसे पूछ सकता है कि अवधी किस भाषा से निकली है, तो आप बोल सकते हो पूर्वी हिंदी से। अगर मैं बात करूं आपसे कि बघेली किससे निकली है, पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी किससे निकली है, पूर्वी हिंदी से। तो दोस्तों अब इनकी आती है क्षेत्र की बात। क्या, क्षेत्र की बात आती है कि किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, अगर हम अवधी की बात करें दोस्तों, अवधी बोली जाती है हमारी ये लखनऊ का जो अवध क्षेत्र है उस साइड में बोली जाती है अवधी। अगर हम बघेली की बात करें तो दोस्तों यहाँ आता है ये रीवा क्षेत्र, रीवा क्षेत्र जो कि हमारा पड़ता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड नहीं है, बघेलखंड है ये। ठीक है, बघेलखंड है। क्या है, बघेलखंड है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ी की तो छत्तीसगढ़ी पड़ती है हमारी रायपुर में। ठीक, छत्तीसगढ़, रायपुर, ये आपको पता ही है कि तीनों बोलियों की हमने बात कर ली। किसकी, एक तो हमने करी किसकी, अवधी भाषा की, अवधी बोली की, एक बघेली की और एक छत्तीसगढ़ी की। अगर हम बात करें अवधी तो लखनऊ क्षेत्र में पड़ती है। दोस्तों पहले भी मैंने बताया, मैं फिर बता रहा हूँ इसको कि ये बोली तो मोस्टली मतलब कम ज़्यादा है, कहीं थोड़ी बहुत तो हर जगह बोली जाती है, ज़्यादा जगह। बट हम बात उस क्षेत्र की करते हैं जहाँ प्रॉपर ये बोली जाती है। ठीक है, तो आज किसकी है ये, अवधी। अवधी कहाँ है, लखनऊ क्षेत्र में। बघेली रीवा क्षेत्र में जो कि बघेलखंड साइड में है, और छत्तीसगढ़ी रायपुर में। ठीक, ये सिर्फ हमने बात करी क्या, पूर्वी हिंदी की। अब हम बात करें तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा कि नोट करके लिख सकते हैं कि कंकाड़ी सुना होगा आपने, क्या सुनी होगी, कंकाड़ी बोली सुनी होगी। ये किससे निकली है, किसकी उपबोली है, किसकी, कंकाड़ी। तो कंकाड़ी दोस्तों ये अवधी भाषा की उपबोली है। किसकी है ये, अवधी की बोल सकते हैं। यह अवधी की उपबोली है। यह अवधी की उपबोली है। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे मोस्टली मिलते नहीं है कहीं पे एकदम। ठीक है, तो याद रखना कंकाड़ी किसकी है, अवधी बोली की है। अगर हम बात करें आगे, अब इसके बाद किसकी, हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ ली, पूर्वी हिंदी पढ़ ली। अब बात करें हम राजस्थानी की। किसकी, राजस्थानी की। तो राजस्थानी, तो दोस्तों राजस्थानी अगर मैं बात करूं राजस्थानी हिंदी की,
ठीक, राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी से 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या इसको 4 4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि उत्तरी राजस्थानी कौन सी है, या उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है। आप बोल सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थानी, या दक्षिणी में कौन सी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे मैंने एक ये 4 क्षेत्र बना दिए। अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं इन चारों क्षेत्र की बात करूं तो ये कौन सा है, ये हमारा ठीक, ये कौन सा है, उत्तरी राजस्थानी। ये कौन सी हो जाएगी, उत्तरी राजस्थानी। और ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, तो दक्षिणी राजस्थानी। ये कौन सी है भैया, ये पूर्वी राजस्थानी। और ये कौन सी हो जाएगी फिर, पश्चिमी राजस्थानी। अगर मैं इनकी चारों की बात करूं तो इसका दोस्तों एक चारों को ऐसा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर हम एक लॉजिक से याद करें, कैसे, जैसे हम बात करें तो जैसे कि हम उत्तरी है और ये दक्षिणी है, और ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। क्या उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब राजस्थानी है। मतलब 4 क्षेत्र होते हैं राजस्थान में। कौन कौन से, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, पूर्वी राजस्थानी, किसकी करूं, पूर्वी राजस्थानी, तो पूर्वी राजस्थानी आ सकती है हमारी क्या, पूर्वी राजस्थानी, जैसे कि जयपुरी। मैं एक कोड वर्ड लिख रहा हूं, उसको ध्यान देना। जय मार, थोड़ा जगह कम है, जय, ये हमारी पश्चिमी, तो यहाँ आ सकता है जय मार, यहाँ आ सकता है हमारा मेवा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माल। तो दोस्तों इसे याद कैसे कर सकते हैं, जैसे जय मार मेवा माल, या जैसे कि जय कोई है, जय कोई लड़का है या कोई भी है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जय, जैसे कह रहे हैं कि जय मार मेवा माल, जय मार मेवा माल। अब जय पर जैसे क्या बनेगा, जयपुरी। ठीक, और मेवा से क्या बनेगा, मेवाती। और माल से क्या बनेगा, मालवी। ठीक, और मार से क्या बनेगा भैया, ये बनेगा मारवाड़ी। क्या बनेगा, मारवाड़ी। ये 4 हो गई। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी, और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, और पूर्वी राजस्थानी जयपुरी। ठीक, ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। अगर मैं बात करूँ, इनका एक उपनाम भी आता है, किसका, जयपुरी को एक नाम से और जाना जाता है, ढूंढाड़ी। क्या दोस्तों, ढूंढाड़ी, किस नाम से और जाना जाता है, ढूंढाड़ी से। अगर मैं इसको बात करूँ मलावी की, या सॉरी मेवाती की, तो मेवाती को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम अहीर वाटी, अहीर वाटी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि मेवाती का दूसरा नाम क्या है, या मेवाती का अन्य नाम क्या है, तो हम बोलेंगे अहीर वाटी। और हम बात करें भैया जयपुरी की, तो जयपुरी का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है, वो है हमारा क्या, ढूंढाड़ी। ठीक, अगर ये चारों हमने किसकी बात कर ली, राजस्थानी की। पहले हमने किसकी बात करी, पूर्वी हिंदी की। मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ इसको, जैसे कि हम बात करें पूर्वी हिंदी की। ठीक, तो पूर्वी हिंदी की बात करें, पूर्वी में 3 आती हैं। कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको याद करने की मैं ट्रिक बता सकता हूँ आपको थोड़ी सी, अगर आप कर सको तो इसको ABC याद रख लेना। ABC, इस ए से अवधी, बी से बघेली, और सी से छत्तीसगढ़ी। याद कर सकते हो, ABC से ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली जाती है लखनऊ क्षेत्र में, और बघेली बोली जाती है रीवा क्षेत्र में, जो कि बघेलखंड में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक, अब बात करें हम इसकी कंकाड़ी की, तो यह अवधी की उपबोली है। कंकाड़ी किसकी उपबोली है, अवधी की उपबोली है। राजस्थानी की बात करें हम, राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी हिंदी की 4 क्षेत्र आते हैं, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को जानते हैं मेवाती, या इसका दूसरा नाम क्या है, अहीरवाटी। दक्षिणी राजस्थानी को जानते हैं हम माल से मालवी, इसका। ठीक है, अगर हम पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो जैसा बनेगा जयपुरी,
इसका अन्य नाम क्या है, ढूंढाड़ी। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मार से बनेगा मारवाड़ी। याद रखने का तरीका, जय मार मेवा माल। मान लो दो दोस्त गए हैं, जय और एक कोई और होगा, राम ले लो, तो राम कहता है जैसे शादी को देखकर बहुत माल होंगे, खाने पीने वाले, ठीक, खाने पीने वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो माल होंगे वो। राम कहता है जैसे जय मार मेवा माल। बस सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जय मार मेवा माल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, हिंदी, पूर्वी हिंदी भी और राजस्थानी हिंदी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरे साथ नोट करते चलना, जिसको भी नोट्स बना रहा है जो भी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम इससे आगे की बात करें, किससे, अगर हम बात करें राजस्थानी हिंदी से आगे की, तो दोस्तों आती है पहाड़ी। किसकी, पहाड़ी आती है। अगर अब मैं बात करूं पहाड़ी की, पहाड़ी हिंदी, तो दोस्तों इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यार जब अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको तो पुण्य मिलेगा ही। ठीक, तो कर दिया करो यार, करा दिया करो एक एक। अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 500 व्यूज आते, पिछली वीडियो पे, मेरी पहली वीडियो 500 व्यूज आए थे, बट सब्सक्राइब 100 ही थे। अरे देख लिया एक बार, अगर अच्छा लग रहा है तो कर दो, नहीं लग रहा तो अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं बात करता हूँ पहाड़ी हिंदी की। तो पहाड़ी हिंदी भी दो भागों में बांट देते हैं हम इसको भी। किस किस क्षेत्र में बांटते हैं देखते हैं जरा। तो दोस्तों पहाड़ी हिंदी को भी दो क्षेत्रों में बांट देते हैं। एक बात बांटते हैं इसको मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र का मतलब पहाड़ का, मतलब पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी का या पहाड़ी हिंदी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड, उसका मध्यवर्ती क्षेत्र। अगर हम बात करें, फिर आता है इसका, एक आता है मध्यवर्ती, एक आता है पश्चिमवर्ती, या हम बोल सकते हैं इसको पश्चिमवर्ती, हाँ पश्चिमवर्ती बोल सकते हैं, पश्चिमी पहाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करें मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की, तो इसमें आती है एक भाषा आपने सुनी होगी बोली, कुमायूनी। क्या आती है भैया, कुमाऊनी आता, कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊनी। अगर हम बात करें इसकी पश्चिमी क्षेत्र की, तो हाँ आपने एक सुनी होगी बोली, क्या, गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली अगर आपको देखना, जैसे कि उत्तराखंड है, एक उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड, उसके जैसे कि लास्ट है, वो उत्तराखंड का लास्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, कि मतलब कि जहाँ से गढ़वाल लगता है, उत्तराखंड से, सॉरी कोटद्वार, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है कोटद्वार, उससे जस्ट मतलब उसी से आगे गढ़वाल लग जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है गढ़वाल, वहाँ पे बोली जाती है क्या, गढ़वाली। किसकी बात कर ली हमने, पहाड़ी हिंदी की बात कर ली। कौन कौन से क्षेत्र, दो क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में कुमायूनी बोली जा सकती है और पश्चिमी क्षेत्र में गढ़वाली बोली जा सकती है। ठीक, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, या फिर गढ़वाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। आपसे पूछा जाता है कुमायूनी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें, मैं लिख देता हूँ एक बार और, पश्चिमी क्षेत्र गढ़वाली। ठीक, आगे हम बात करें किसकी, बिहारी हिंदी की। किसकी भैया, किसकी बात करें, बिहारी हिंदी की। तो बिहारी हिंदी में भी 3 आती हैं। कितनी बात बोलियां आती हैं, 3। वो कौन कौन सी आ सकती हैं, इसे हम याद कर सकते हैं, BMM। बी से बनेगा क्या, भोजपुरी, बी से बनेगा भोजपुरी, और एम से बनेगा मगही, और दूसरे एम से बनेगा मैथिली। ठीक,
तो कितनी बोलियां निकली बिहारी से? 3। 3 कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसकी मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया, आप BMM कर सकते हो, जैसे कि हमने करा था पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी कौन सी थी? ABC मतलब अवधि, ABC मतलब अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसकी याद कर सकते हैं BMM मतलब कौन सी? भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, 3 याद कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बोली जाती है हमारी भोजपुरी की बात करें तो बनारस। ठीक है, बनारस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। बनारस में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। अगर मैं आगे की बात करूं, मैथिली बोली जाती है भैया दरभंगा में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा। मगही कहाँ बोली है? दरभंगा। और हम मैथिली की बात करें तो मैथिली बोली जाती है किसकी? पटना। ठीक है, पटना। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि मगही बोली जाती है पटना और मैथिली बोली जाती है ये होते दरभंगा। मैथिली बोली जाती है दरभंगा। कहाँ बोली जाती है? दरभंगा। 3 है, भोजपुरी बनारस में बोली जाती है, बनारस साइड में, और ये आप बोल सकते हो गाजीपुर भी आता है। ठीक है, गाजीपुर भी आता है, मगही पटना में आता है और मैथिली दरभंगा। एक और आता है इसके साथ, बलिया। ठीक है, तो दोस्तों 3 मैंने बताई बिहारी हिंदी की, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अगर भोजपुरी की बात करें तो बनारस, गाजीपुर, बलिया, और मगही की बात करें तो पटना, और मैथिली की बात करें दरभंगा। याद करने का मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि बिहारी हिंदी, बिहारी गया BMM में, बिहारी गया BMM में, पूर्वी हिंदी गई ABC में, बिहारी हिंदी BMM B से, भोजपुरी, और मगही में कौन सी? मगही कहाँ बोली जाती है? पटना, और M से मैथिली बोली जाती है दरभंगा। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कल वाली क्लास में कि क्या कि भोजपुरी सर्वाधिक जो फिल्मी कार्य होता है वो किस में होता है? भोजपुरी में होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक आपको चार भाषाएं बता दी हैं। कौन कौन सी? एक तो बता दी पश्चिमी हिंदी, और पूर्वी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी, और एक बिहारी हिंदी। अभी एक दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक हमने ये मतलब हमने सुनी क्या, एक भोजपुरी है, भोजपुरी किसकी है? बिहारी हिंदी की बोली है। अब भोजपुरी की ही 3 बोलियाँ होती हैं, भोजपुरी की क्या हो सकती हैं? भोजपुरी, जैसे मैंने एक हेडिंग नोट डाल के लिख लेना यहाँ पे दोस्तों, नोट डाल के, क्या भोजपुरी की भी 3 उपबोली होती हैं। कौन सी? जो आपने नहीं सुना होगा, आज सुन लेना इसको। बनारसी, दूसरी आती है थारू, और एक आती है तीसरी नगपुरिया। तो दोस्तों भोजपुरी की भी 3 उपबोली आती हैं, बनारसी, थारू और नगपुरिया। ये किसकी हैं? भोजपुरी की हैं 3 उपबोलियां। ठीक, भोजपुरी की 3 हैं, कौन कौन सी? बनारसी, थारू और नगपुरिया। ये किसकी हैं? भोजपुरी की हैं। ठीक है, अगर हम इससे आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 1 लाइनर फैक्ट बनते हैं। 1 लाइनर फैक्ट क्या बनते हैं वो मैं एक एक करके आपको लिखवाऊंगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ठीक, अब ये मैंने आपकी बोलियां ख़त्म करी हैं, बोलियां का लास्ट करा है, बट इससे एक क्वेश्चन बनते हैं 1 बाय 1, जैसे कि बोल सकते हैं, उनको मैं एक एक क्वेश्चन करके नोट करा रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट करते चलना। जैसे कि इसको एक नोट डाल के लिखना है। ठीक, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्या आपको आ सकता है क्वेश्चन, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन आपने देखा होगा, बनने लायक क्वेश्चन है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो इसके आंसर में किसका आएगा भैया? तो इसका आंसर आएगा विकारी
ठाकुर, भिखारी ठाकुर। पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको, भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो क्या आ सकता है हमारा भिखारी ठाकुर। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जो फिल्मी कार्य है वो मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक फिल्मी कार्य किस में होता है, भोजपुरी में होता है। अच्छा तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या प्राचीन हिंदी का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने अब आपकी बोलियां खत्म हो गई हैं, बट मैं आपको फैक्ट करा रहा हूँ किसके हिंदी भाषा जो इतिहास है इसके फैक्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपसे। मैंने पूछा कि प्राचीन हिंदी का क्या अर्थ है, या प्राचीन हिंदी से क्या अभिप्राय है, बताओ दोस्तों। तो इसका क्या हो सकता है आंसर। तो इसका अगर मैं एक सीधा सा बात की, एक छोटे से 2 शब्दों में अगर इसका आंसर दूं, तो दोस्तों अपभ्रंश और अभट्ट, मैंने आपको एक सीक्वेंस लिखवाया था भाषा का, क्या संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। तो प्राचीन या हिंदी वो बोल सकते हैं, प्राचीन हिंदी बोल सकते हैं। तो इसका प्राचीन हिंदी से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों बोल सकते हैं कि अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की भाषा। इसका क्या मतलब है कि अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की जो भाषा है उसको प्राचीन हिंदी के नाम से जाना जाएगा। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखवाए हैं आपको, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को, और प्राचीन हिंदी से क्या अभिप्राय है अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की भाषा। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों यहां से क्या बनता है, एक अवधि की एक मुल्ला दाऊद नामक एक रचनाकार हुए थे, हिंदी में फेमस थे। कौन, मुल्ला दाऊद। उनकी एक रचना थी, क्या, उनकी लोर कहा या चंद्रायन, ठीक है, अवधि की लोर कहा या चंद्रायन है, इसको अवधि भाषा की पहली कीर्ति माना जाता है। किसको, मैं लिख सकता हूं कि मुल्ला दाऊद की रचना लोर कहा या इसी का दूसरा नाम क्या है भैया, इसी का दूसरा नाम है चंद्रायन। मुल्ला दाऊद की रचना लोर कहा या चंद्रायन को अवधि भाषा की पहली कृति कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन क्या बना है हमारा, मुल्ला दाऊद की रचना लोर कहा या चंद्रायन को अवधि भाषा की पहली कीर्ति कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किसको कहा जाता है भैया, लोर कहा या चंद्रायन को, है किसकी, ये मुल्ला दाऊद की, ठीक। अगर हम इससे आगे बात करें तो एक आता है भैया, अवधि को सर्वाधिक भाषा के रूप में, या अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो किसको जाता है भैया, बताओ। सूफी, आपने नाम सुना होगा, सूफी संत और प्रेम मार्गी। तो सूफी और प्रेम मार्गी को जाता है। लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि अवधि को साहित्यिक भाषा या बनाने या साहित्यिक भाषा में बनाने लिख सकते हो, या परिवर्तित भाषा, साहित्यिक भाषा में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, सूफी या प्रेम, नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो किसको जाता है इसका, सूफी या प्रेम मार्गी को,
सूफी या प्रेम मार्गी को क्या जाता है, अवधि को साहित्यिक भाषा में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है, सूफी या प्रेम मार्गी को। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इससे कि दोस्तों एक होती है परिनिष्ठित भाषा, क्या होती है, एक परिनिष्ठित भाषा, क्या होती है, एक परिनिष्ठित भाषा। अब परिनिष्ठित भाषा को क्या कहेंगे, परिनिष्ठित भाषा को क्या कहेंगे, या मैं बोलूँ परिनिष्ठित भाषा की परिभाषा क्या हो गई, या इसकी या परिनिष्ठित भाषा से अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों बोल सकते हो परिनिष्ठित भाषा क्या है, जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत करके, व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, या व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह भाषा क्या कहलाती है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। हम बोल सकते हैं क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हो परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या होगी, जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है। परिनिष्ठित भाषा क्या होगी, जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत करने का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण जब कर दिया जाता है तो क्या बोला जाता है उसको, व्याकरण क्या बोला जाता है, परिनिष्ठित भाषा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे करेंगे हम अगली वाली क्लास में। तो दोस्तों आपसे एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, मैं मानता हूँ कि अभी मेरे में थोड़ी सी कमियाँ हैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा आप जैसे जैसे मुझे बताते रहेंगे मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, जितना सपोर्ट आप दे सकेंगे इतना अच्छा है। ठीक, तो दोस्तों आपसे बस लास्ट बार यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, आगे आपकी सेवा में फिर कल हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।